इतिहास। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। इसके पिता हसन अली थे, जो बिहार के नोमानी वंश के शासक बहार अली के दरबार में एक छोटे से जागीरदार थे। हसन अली की मृत्यु के बाद शेर शाह सूरी बिहार के नोमानी शासक बहार अली के दरबार में कार्य करने लगे। फरीद खान की बहादुरी तथा वीरता के कारण ही बहार अली ने उसे शेर शाह सूरी की उपाधि से नवाजा था और नोमानी वंश का उत्तराधिकारी बनाया था। अतः शेर शाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की तथा शेर शाह सूरी को ही द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कहा जाता है। सूर वंश की जानकारी अब्बास खान शेखानी की पुस्तक तोहफा ए अकबर शाही से मिलती है। शेर शाह सूरी के समय जौनपुर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इसे भारत का सिराज अर्थात सर का ताज कहा जाता था। शेर शाह सूरी ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। उसे कुछ समय के लिए हरियाणा के हिसार में भी शिक्षा प्राप्ति हेतु भेजा गया था, किंतु मुख्य रूप से शेर शाह सूरी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ही शिक्षा ग्रहण की थी। 1538 के बंगाल अभियान के बाद हुमायूं जब लौट रहा था तो 1539 में चोसा नामक स्थान पर शेर शाह सूरी ने उस पर आक्रमण कर दिया और हुमायूं की पराजय हो गई। 1540 के बिलग्राम अर्थात कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और फिर शेर शाह सूरी 1540 में दिल्ली का शासक बन गया और हजरत ए आला की उपाधि धारण की। इसने दिल्ली में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था और इसी मस्जिद को पुराना किला भी कहा जाता है। 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी का गख्खर जाति के लोगों से युद्ध हो गया, जिसमें शेर शाह सूरी उनकी शक्ति को तो खत्म नहीं कर पाया, किंतु गख्खर जाति की रोकथाम हेतु उसने अपनी राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा अर्थात बिहार की पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। गख्खर लोग अपनी वीरता एवं साहस हेतु प्रसिद्ध थे एवं लूटपाट करते थे। 1542 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने मालवा पर अधिकार किया। 1543 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने रायसीन मध्य प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। माना जाता है कि शेर शाह सूरी ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूरनमल की हत्या कर दी। पूरनमल की मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने जोहर कर लिया। रायसीन की यह घटना शेर शाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक मानी जाती है। 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने
मेवाड़ पर आक्रमण कर वहां के शासक मालदेव को पराजित कर दिया। मेवाड़ विजय बहुत कठिन होने के कारण शेर शाह सूरी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुका था। 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया। यह आक्रमण एक नर्तकी के लिए था जिसे कालिंजर के राजा कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया था। इसी आक्रमण के दौरान शेर शाह सूरी की सेना द्वारा छोड़े गए तोप के गोले कालिंजर किले की दीवार से टकराकर पुनः शेर शाह सूरी के समीप आ गिरे और शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी को सासाराम रोहतास जिला बिहार में दफनाया गया है। शेर शाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह योग्य था, किंतु 1553 में आकस्मिक रूप से मर गया। इसके बाद फिरोज शाह शासक बना, जिसे उसके मामा मुबारिज खान ने मरवा दिया। इस वंश का अंतिम शासक सिकंदर शाह सूरी था, जिसे बैरम खान ने सरहिंद के युद्ध में पराजित कर दिया था। शेर शाह सूरी को राजा नहीं अपितु प्रशासक के रूप में देखा जाता है। शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्थाएं। शेर शाह सूरी ने अनेक सुधार किए। इन सारे सुधारों को अकबर ने भी अपनाया। इसी कारण शेर शाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक या अकबर का पुरोगामी शासक कहा जाता है। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। तोडरमल शेर शाह सूरी के दरबार में भी सेवा दे चुके थे। शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक जीटी रोड, वर्तमान में NH2 व 1A कोलकाता से अमृतसर तक बनवाया था। शेर शाह सूरी ने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था शुरू की थी। शेर शाह सूरी किसानों को रैयत कहता था। कर की चोरी न हो, इसीलिए इसने भूमि की माप करवाई। इस व्यवस्था को जब्ती व्यवस्था कहा गया। शेर शाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत नामक दो नई व्यवस्था शुरू की। पट्टा पर कर का विवरण रहता था, अर्थात राजा द्वारा कितना और कब कर लिया जाएगा। कबूलियत वह दस्तावेज था जिस पर किसान पट्टा पर दर्ज
की गई करों से संबंधित जानकारी को अपनी सहमति प्रदान करता था। भूमि की माप कराने के लिए जरीवान नामक कर लिया जाता था और जो किसान भूमि की माप नहीं करवाता था उसे मुआवजा नामक कर देना पड़ता था। शेरशाह सूरी ने सोने का सिक्का चलवाया जिसे मोहर या अशरफी कहा गया। चांदी के सिक्के को रुपया कहा गया व तांबे के सिक्के को दाम कहा गया था। इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी के समय यदि कोई औरत आधी रात में सोना लेकर जाती है तो कोई भी व्यक्ति उसके सोने को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि शेरशाह सूरी के समय पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी थी। शेरशाह का कहना था कि किसी अपराधी को क्षमा करना एक और अपराध को आमंत्रण देना होता है। शेरशाह सूरी अपने औपचारिक जीवन में अमीर गरीब मित्र दुश्मन सभी के समक्ष एक समान व्यवहार रखता था। धन्यवाद। समाप्त।